और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां धागा कारखाने में आग से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाते वक्त 2 सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। दमकल विभाग के 2 कर्मचारी इसमें घायल हो गए। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आज जनकगंज इलाके की खासकी बाजार की ये घटना है। धागा फैक्ट्री में ये आग लगी थी। राहत की बात ये कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है और जब आग लगी तो घर में रखे 2 सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। 2 फायरकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। हमको 2 बजे के आसपास मालूम चला कि इस मल्टी में आग लग गई है। तो सबसे ज्यादा पहले हमने अपनी छत से जाके देखा, आग के अंगारे उड़ रहे थे ऊंचे ऊंचे। फिर हम नीचे उतर के आए और पड़ोस के और 2-4 लोग और थे। प्रयास किया, फोन किया, जनकगंज थाने की गाड़ी आ गई। फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड वाले आए। तभी से सब संघर्ष में लगे हुए आग बुझाने के। लगभग कितना नुकसान तो था, पूरी मल्टी खत्म हो गई। सूचना मिली कि चावड़ी बाजार में किसी बिल्डिंग में आग लग रही है, तो आकर के देखा तो यहाँ नीचे एक धागा फैक्ट्री है जिसमें किसी अज्ञात कारण से आग लग गई और वही बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में फैल गई आग। वो आग जब सिलेंडरों के संपर्क में आई तो एक बड़ा रूप ले लिया उसने। उसके बाद फिर नगर निगम कर्मचारी और हमारे एयरफोर्स के जो मदाखलत 2 कर्मचारी हैं, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, वो सभी आए और उन्होंने यहाँ पर मौके पर उसको आग को कंट्रोल किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, आपसे ये जानना चाहिए कितनी बड़ी ये आग थी और बताया ये भी जा रहा है कि इस आग के दौरान ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर में, जिसके चलते 2 फायरकर्मी भी इसमें झुलसे। बिल्कुल ज्योति, ये हम इस समय इसी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए, जो कला गोपाल बिल्डिंग है और इसी में ये नीचे का जो फ्लोर है, इसमें धागा की फैक्ट्री चलती थी। उसके ऊपर के एक पूरे के पूरे पेंट हाउस में उस जो फैक्ट्री मालिक है उनका परिवार चलता था और बाकी जो 7 लोग थे, 7 फ्लैट इसमें और थे, ये पूरे के पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर हमने जाके देखा तो दीवारें गिर रही हैं, इसीलिए इस पर पुलिस का पहरा बिठा के ताला लगा दिया गया है, क्योंकि लोग भावनात्मक रूप से अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मकान है, उसके अंदर वो देखना चाहते हैं क्या बचा है क्या नहीं बचा है। लेकिन सच बात यह है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है और लोग बहुत परेशान हैं। और हम देखते हैं, भाई सुधीर जी बताइए आपके कितना नुकसान इसमें हुआ है। यहाँ करीब 7 परिवार निवास करते थे और निम्मन भाई की धागे का बहुत बड़ा कारोबार था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। काफी नुकसान बड़ी इसमें उनका हुआ है जी। तो ये भैया आप यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, ये बताइए कैसे आग लगी, उसकी तो इसकी फैक्ट्री कैसे चल रही थी इस पर? 2 बजे पता पड़ गया। 2 बजे सब लोग पूरे मोहल्ले बाकी सब इकट्ठे हुए, कॉल वगैरह करे, पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद करी, फायर ब्रिगेड वगैरह। फिर उसके बाद में कंट्रोल तो एयरपोर्ट ने बहुत मदद करी। फिर जाके सुबह 6 बजे तक आग पे काबू पाया गया। तो अभी कुछ लोग जो है इसमें कुछ मकान बचे कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, इसमें 3-4 फ्लैट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके। हाँ, तो देखिए इसमें पूरे के पूरे न केवल सामान जल गया है, बल्कि पूरे के पूरे फ्लैट भी हो गए हैं। जगह जगह से दरारें आ रही है उसमें और अब लगता है कि इस मल्टी रहने लायक तो बचेगी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है या बात है वो ये है कि ये सबसे व्यस्ततम इलाका है और इस व्यस्ततम इलाके में सबसे घनी बस्ती है और वहाँ एक फैक्ट्री चलती है। लोगों का कहना है कि यहाँ और भी फैक्ट्री चलती है, तो पुलिस है, प्रशासन है, नगर निगम है, आखिर ये क्या देखता है जब लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। वो तो अच्छी बात है कि इसमें केवल 2 फायर कर्मचारी घायल हुए हैं, बाकी लोगों की जान सुरक्षित बच गई। लेकिन जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, जो करोड़ों रुपए का उनका सामान था, उनके फ्लैट हैं, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस पूरी बिल्डिंग में, जिसमें कि 7 फ्लैट है, मकान मालिक खुद रहता है, फैक्ट्री चलती है, लेकिन फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था इसके अंदर नहीं थी। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई गई कि जिससे फायर की मशीनें भी वहां पहुंच सके। फायर की गाड़ियां आप देख सकते हैं कि कई मीटर दूर से पाइप लाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आना संभव ही नहीं है। बिल्कुल देव, शुक्रिया आपको जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो जो जनहानि होती है वो इसी के चलते कि फायर टेंडर वक्त पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इलाके बहुत, जो गलियां होती हैं बहुत संकरी होती हैं। शुक्रिया देव श्रीमाली आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर जबलपुर से, जहां फर्जी सीआरपीएफ का जवान गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने का इस पर आरोप है।